नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय संस्कृत। संस्कृत में आपका है पाठ 17 आचार्य चरकः। अब यहाँ पर कौन है? ये है आचार्य चरक, जिन्होंने बताया था कौन सी आयुर्वेद के बारे में। तो इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो आचार्य चरक थे वो क्या थे? एक आयुर्वेद शास्त्र थे, शास्त्र के महान विद्वान माने जाते थे। आयुर्वेद जहाँ पर पेड़ पौधों या उससे क्या बनाई जाती थी? औषधि बनाई जाती थी। ठीक है, अब उन्होंने एक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। क्या था उनका ग्रंथ का नाम? चरक संहिता। प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद शास्त्र के इस सुप्रसिद्ध विद्वान का परिचय मिलता है, उसी के साथ उनका एक उपदेश भी ग्रहण करने जैसा है। उन्होंने इसके अंदर एक उपदेश दिया था, मतलब उन्होंने हमको एक शिक्षा दी है। क्या बोला है? रोग विहीन शरीर सबसे मूल्यवान धन है। मतलब रोग विहीन स्वस्थ शरीर हमारे किसके लिए बेटा? हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण धन है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं किस तरह रोग रहित रह सकता है, यह भी जान लेना चाहिए कि हम हमारे शरीर को कैसा स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चरक नाम्नः प्रसिद्धः आचार्य खितस्य प्रथम शताब्दीय आयुर्वेदस्य महान पंडितः। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि चरक नामक प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन थे? चरक नाम के, दिख रहे चित्र में आपको। तो चरक नाम के प्रसिद्ध आचार्य खितस्य मतलब ईसवी सन की पहली सदी। ये कौन सी है? पहली सदी में हुए। सह कनिष्क नप्रतेह राजवैद्य आसीत। वह, सह का मतलब क्या होता है? वह और ये क्या थे? आयुर्वेद के महान पंडित थे और आयुर्वेद के क्या थे? महान विद्वान थे। वे कनिष्क राजा के राजवैद्य थे। किसके? कनिष्क राजा। कनिष्क नप्रते मतलब राजा। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नाम्नः सुप्रसिद्ध ग्रंथः वर्तते। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? इस आचार्य का, कौन से हमने ऊपर पढ़ा ना, चरक संहिता नाम का सुप्रसिद्ध क्या है? ग्रंथ है। इन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। अब आयुर्वेद के, इसमें क्या बोल रहे हैं? आयुर्वेद के प्राचीनतमेषु मतलब प्राचीन, तो आयुर्वेद के सबसे पुराने और विश्वविख्यात ग्रंथों में इसकी क्या की जाती है? गणना मतलब उसकी गिनती की जाती है। आया समझ में? फिर है आपका अस्मिन् ग्रंथे सूत्र स्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, शारीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम, स्थिति स्थानम चेति अष्टो प्रकरणी सन्ति। यहाँ इनके 8 प्रकरण थे। कितने प्रकरण थे? 8। कौन कौन से? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि शास्त्र। ऐसे इन्होंने कितने? 8 प्रकरण दिए थे, मतलब 8 अध्याय इसके अंदर है। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिलः विशुद्ध्यरः एकशतम् 120 अध्याय संति। तो इसके अंदर कितने? इन सभी प्रकरण में कितने प्रकरण थे बच्चों? हमारे 8। इन सभी प्रकरणों में कितने अध्याय है? 120 अध्याय हैं। अस्य ग्रंथस्य प्रमाणम 12 सहस्र श्लोकाः तमकः वर्तते। इस ग्रंथ का प्रमाण, अब इस ग्रंथ के अंदर टोटल कितने हैं? देखो, 12 सहस्त्र तमक वर्तते, मतलब यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने श्लोक है? 12,000 श्लोक है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 12 का मतलब होता है 12। तो 8 प्रकरण है, 120 अध्याय, और उसके अंदर कितने श्लोक है बच्चों? 12,000 श्लोक है। अत्र प्रायः सहस्त्रद्वयम् औषधीय योगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति। अब इसके अंदर लगभग 2000, क्या बोल रहे हैं? सहस्त्र द्वय मतलब 2000 औषधि योगों का विस्तृत वर्णन है। विस्तृतम मतलब विस्तृत, बड़ी पैमाने पर उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अस्मिन् व्याख्याने ज्वर, रक्तपीत, उन्माद, अतिसार, प्रमेहादादीनम उदर शिरो हृदयादीनि च रोगाणा निवारकानि विनाशकानि च औषधानि उल्लेखितानि सन्ति। अब इसके अंदर किस किस का वर्णन किया गया है? ज्वर मतलब बुखार, रक्तपित्त, उसके बाद है पागलपन, उन्माद मतलब क्या होता है? पागलपन, अतिसार, ठीक है, दस्त जिसको बोलते हैं,
प्रमेहाधीनम का मतलब होता है डायबिटीज, इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ठीक है। हृदय रोग, पेट रोग, ठीक है, क्या है, हृदय रोग, पेट रोग, शिरो रोग, शिरो का मतलब आपका होता है मस्तिष्क, ठीक है, आदि के निवारण, ठीक है, आदि के निवारण करने वाले और विनाश करने वाले औषधियों का उल्लेख मिलता है। मतलब तरह तरह की बीमारी जो है उनकी औषधियों का उल्लेख दिया है। एवं ही मन्यते यत् भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तके अमेव वाच्यः। फिर इसके अंदर आपको है कि निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है, निश्चित रूप से यह माना जाता है कि भारत में औषध शास्त्र के प्रवर्तक यही आचार्य थे, कि इन्होंने ही औषध शास्त्र को दिया था, आयुर्वेद को दिया था। फिर है निखिलमपि आयुर्वेदस्य साहित्यम आचारस्य चरकसः उष्टष्टमस्ति। अब है यहाँ पर बोल रहे कि संपूर्ण, निखिलमपि मतलब संपूर्ण, संपूर्ण आचार्य साहित्य का उपयोग करने के बाद ये क्या रह रहा है, शेष रह रहा है, ठीक है। अतः च आयुर्वेद शास्त्रस्य यत् ज्ञानं चरक संहिता वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते। चरक संहितायां यत्य नास्ति तत्र कुत्रापि न वर्तते। फिर कहा गया है कि अब आयुर्वेद का जो, ये क्या बोल रहे हैं कि अब आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो क्या है, चरक संहिता में है, वह सब जगह है। क्या बोल रहे हैं कि आयुर्वेद शास्त्र का जो ज्ञान है वो किस में है, चरक संहिता में। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमको क्या दी थी, चरक संहिता, और वो सभी जगह, तदेव सर्वत्र, मतलब ये क्या है, सभी जगह है। चरक संहितायाम यत्य नास्ति तत्र कुत्रापि न वर्तते। तो चरक संहिता में जो है वो और कहीं भी नहीं है। क्या है, ये चरक संहिता के अंदर जो आयुर्वेद के बारे में दे रखा है वो और कहीं नहीं है। यस्य केचन उपदेशाः समत्वयां सन्ति तद्यथा मनुष्य केन प्रकारेण रोगरहितः भवितुम् अर्हतीति विषये उपदिश्यति आचार्यः। फिर कह रहे हैं कि इनके कुछ उपदेश, अब यस्य केचन उपदेशाः समत्वया सन्ति, ये समत्वयाम का मतलब क्या है, याद रखना। तो उनके कुछ उपदेशों को याद रखना है। तदस्य मनुष्यः केन प्रकारेण रोगरहितः भवितुम् अर्हति विषये उपदिश्यते आचार्यः। ठीक है, तो यहाँ मनुष्य को किस प्रकार रोग रहित रहना चाहिए उसके बारे में उन्होंने एक उद्देश्य दिया था। वो उद्देश्य था आपका यहाँ पर नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषय वयस्कतः दाता सम सत्यपरः क्षमावाना नाप्तोपसेवी च भवत्य रोगी। अब कह रहे हैं कि हितकारी आहार करने वाला, हितकारी आहार, हिताहार है तो हित प्लस आहार, तो जो मनुष्य हितकारी भोजन करता हो, विहार मतलब आचरण करने का सेवन करता हो, खाना खाने के बाद घूमने का सेवन करता हो, समक्षकारी विषय वस्तुकः सोच समझकर व्यवहार करने वाला हो। ठीक है, क्या है कि सोच समझकर क्या करने वाला हो, सोच समझकर किसी कार्य को क्या करने वाला हो, व्यवहार में लाने वाला हो। विषय वस्तुकः विषय वासना में अनासक दाता हो, दाता स समुक्त समानाप्युक्त सेवी च भव्य रोगी। सबके प्रति समत्व की भावना मतलब सबके प्रति क्या करता हो, समान भावना रखने वाला हो, सदा सत्य का आचरण करता हो, क्षमाशील हो और आत्मजनों क्या है, आत्मजनों की सेवा करने वाला हो। ऐसा मनुष्य क्या होता है, निरोग रहता है। जो अच्छे से भोजन करता हो, विहार का आचरण करता हो, सोच समझकर व्यवहार करता हो, सत्य बोलता हो, विषय वासना में आसक्त हो, दाता हो, दान देता हो, वही निरोग्य है। अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनम करोति। अर्थात जो मनुष्य हितकारी आहार करता हो, विहार का सेवन करता हो, सर्व कार्यम शमिकम करोति, सारे कार्य सोच समझ के करता हो, विषयेषु निराम अक्सर न भविष्यति, और क्या हो, किसके विषयों में हमेशा अनातक रहता हो, यह दानम करोति, जो दान करता हो, व्यवहारे समतव क्षमा भाव च आर्यति, और सभी के लिए समान भाव रखता हो, क्या करता हो, क्षमा करता हो,
आप्तजनाः सेवा करोति, और क्या करता हो, आप्तजनों की सेवा करता हो, दुखी जनों की सेवा करता हो, तादृश नरो आरोग्य अर्थात स्वस्थ भवति, वही मनुष्य आरोग्य होता है अथवा क्या होता है, स्वस्थ रहता है। अत्र एकः प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न है, किम औषधि विना सम्यक व्यवहारेण अपि जनः रोगरहितः भवितामहतीति। अब वो बोल रहे हैं कि क्या क्या बिना औषधि के अच्छी प्रकार से व्यवहार करने से लोग रोग रहित रहते हैं, ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रश्न आया। तस्य मद उत्तरम, उसका उत्तर है, यदा रोगः शरीरे प्रविष्टि भवति तदा औषधि आवश्यक भवति। यदि शरीर के अंदर कोई रोग प्रवेश करता है, प्रविष्टि मतलब प्रवेश करता है, तब औषधि की आवश्यकता होती है। परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्थायत एतदर्श मानव एक सम्यक व्यवहार करणीय। परंतु शरीर के अंदर यदि जब तक कोई रोग अंदर नहीं जाता है, प्रवेश नहीं करता है, तब तक मानव को अच्छे से क्या करना चाहिए, व्यवहार का आचरण करना चाहिए। व्यवहारस्य अपि स्वास्थ्ये प्रभावो भवति एष्यः चरकाचार्यस्य उपदेश्यः। व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर क्या होता है कि व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा चरक आचार्य का उपदेश है। तो उन्होंने क्या कहा, एक महत्वपूर्ण उपदेश आपको यहाँ बताया, क्या कि हमको अच्छा आचरण करना चाहिए, जिससे हम क्या रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो यहाँ हमने आज किसके बारे में पढ़ा, आचार्य चरक के बारे में पढ़ा। आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है और स्वाध्याय लिखना है। धन्यवाद।